सो हेलो एवरीवन, मैं अंकुश आप सबके सामने आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सबका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एट टू वर्ड्स जर्नी के ऊपर सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आई होप जितनी भी वीडियोस मैंने पहले डाली हैं उन वीडियोस को सुनने के बाद आपको वो हेल्पफुल रही होंगी। फिर से वही मेरी अपील रहेगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा टुडे, द टॉपिक इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। यू नो ऑल वेरी वेल कि मेरा जो मेन बेसिक सब्जेक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट्स अ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो आज मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जो बेसिक टॉपिक जो कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और फॉर द सब्जेक्टिव पेपर जो बच्चे प्लस वन और प्लस टू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मेरे पास जो आज का टॉपिक है, द टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं प्लस वन क्लास की बात करूं, 11th क्लास के अंदर आपके पास जो फोर्थ चैप्टर रहेगा जिसके केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, उस चैप्टर में आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसकी शेप के बारे में, इसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीजें उस चैप्टर में ब्रीफली आप लोग पढ़ने वाले हैं। बट आज मैं आपको केवल बेसिक ये चीज बताने वाला हूँ, इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम लोग हाइब्रिडेशन को जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा जिसके जल्दी हमारे को हेल्प मिलती है इन द हाइब्रिडेशन को जल्दी निकालने की। सेम लाइक एज अगर मैं इन दी बात करूं, इन द प्लस टू क्लास के अंदर आपके पास चैप्टर एस एंड पी एंड द डी ब्लॉक, ठीक है, दोनों के अंदर आपके पास, क्योंकि आप लोगों को पता है डी ब्लॉक हमारे पास हाफ फिल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहती है। दे जस्ट ऑलवेज फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे आल्सो फॉर्म द कैटालिस्ट, मैक्सिमम यूज डी ब्लॉक्स में होते हैं। तो वहां पर भी हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। और एक और वर्ड जो प्लस टू क्लास के बच्चे पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पढ़ते हैं आप बेटा। इसी के अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में ICl6 नेगेटिव, IF4 नेगेटिव, इस तरह के कंपाउंड आप लोग पढ़ते हैं। हिंदी अगर मैं प्लस वन क्लास की बात करूं तो प्लस वन क्लास में आपके पास टॉपिक NH3, CH4, PCl5, इस तरह से बात करें। मैं सेम इसी टॉपिक को, हाइब्रिडाइजेशन को, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बाय द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में कैसे यूज करते हैं वो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। पर सबसे पहले हम लोग बेसिक धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चले, हमारे पास अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन में, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास मैं सबसे पहले लेता हूं आपके पास NH3 और एक ले लेता हूं CH4। सेम लेके से मैं यहां ले लेता हूं H2O। डन। धीरे धीरे चीजों के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं CH4 की। CH4 में एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p2, ऐसी रहती है। एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S4, इतने रहते हैं बेटा यहाँ पर। सेम लाइक अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाना चाहूं तो ग्राउंड स्टेट इसकी कुछ ऐसे बनने वाली है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, दैट इज 2s एंड 2p। यहां तक बात समझ आ गई। आप लोगों को पता है बेहतरीन कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल, एंड टू जस्ट अटेन द स्टेबिलिटी व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट डूइंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, because they are the two factors. Half filled and fully filled electronic configuration are more stable. The first is the symmetrical arrangement, second is the exchange of energy. Why we can just see that in the case, in the ground state, the p block हमारे पास, ये जो हमारे पास p orbital, it's not a half filled, not also fully filled, तो इसे हाफ फिल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में भी बात करूं, ये हाफ फिल्ड, ये मेरे पास आ गया इस तरह से, ये 1s, 2s, ये 2p। यहां पर मेरे पास फुली फिल्ड रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करेगा, जंप करेगा, कहां चला जाएगा, p ब्लॉक में, p ऑर्बिटल में आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात करें तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, क्या ये मेरे पास क्या हो गया, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। अगर मैं दोनों की बात करूं, इन द केस ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, व्हिच वन इज द मोर स्टेबल? सर, एक्साइटेड स्टेट, but by the exchange of the energy. Is it clear? अगर मैं यहां बात करूं, ये मेरे पास हो गया। How many monovalent atom at there is? 4. 4 hydrogen atom are attached with the carbon atom. तो यही monovalent atom make a bond
विद द कार्बन, ठीक है। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर, एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। नाउ सी दैट हियर द H के साथ कितने बॉन्ड बने, 1, P के साथ कितने बॉन्ड बने, 3। तो मैं यहां कह सकता हूं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द किसकी, CH4 दैट इज कॉल्ड एज ए sp3। मैं ये मान के चल रहा हूं इस बात को कि आपको इस बात की जानकारी है कि हाइब्रिडेशन बोलते किसको है। ये वाली बात समझ आ गई। ये वाली बात इंपॉर्टेंट रहती है कहां पर बेटा, जब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर हम लोग स्कूल्स में देते हैं तब आपको इस तरह से डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। बट इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, भले वो IMU CET की एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर नीट की तैयारी कर रहा है, जे मीन्स की तैयारी कर रहा है, या फिर आपके स्कूलिंग जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो आपके MCQs आते हैं उनमें आपको इतना बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तब आप बिल्कुल ट्रिक्स के साथ चल सकते हैं। अगर स्कूलिंग में है तो आपको ये बनाने के साथ आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर द सेंट्रल एटम इज कार्बन, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल जंप फ्रॉम द केयर कहां चला गया, इन द p ऑर्बिटल टू जस्ट अटेन द स्टेबिलिटी। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये बात क्लियर होगी। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, इस चीज को थोड़ा सा और आपको ट्रिक के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। अगर हम बात कर रहे थे CH4 की बात कर रहे थे, बेटा ध्यान रखना एक मेरा छोटा सा ट्रिक। व्हेन यू हैव द बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से लेके 8 तक रहेंगे तो जस्ट डिवाइडेड बाय 2, फ्रॉम 8 to 54 रहेंगे जस्ट डिवाइडेड बाय द 8, एंड मोर देन 54 रहेंगे जस्ट डिवाइडेड बाय द 18। डन बेटा यहां तक। अब ध्यान रखना इन द केस ऑफ, मैं इसी की बात कर रहा हूं, द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6 एंड हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट देयर इज 4। In the case of hydrogen, how many valence electron, 1, atomic number is also 1, but how many monovalent atom are attached is 4। तो 4 + 4 कितना हो गया मेरे पास, 8 बेटा। अब 8 है, डिवाइड कैसे करूंगा, 2 के साथ, 2 8। ये मेरे पास क्वेश्चन इज योर आंसर, क्वेश्चन इज योर आंसर। सर इसको फिल कैसे करेंगे हम लोग हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, एक चीज आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, SPDF। इस केस में बात करें 1 3 orbitals, 5 1 2 3 4 5 6 7 orbitals. How many electrons, 2 6 10 40। ऐसे आ सकते हैं। सेम लाइक अगर मैं S की बात करूं, S में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2, ठीक है। तो यहां कितने ऑर्बिटल है बेटा, 1। डन। S और मेरे को P में कितने डालने हैं, 3। क्यों डालने हैं, क्योंकि मेरे को अपना जो क्वेश्चन है 4 है उसे पूरा करना है। 3 + 1 कितना हो गया, 4। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर यहां से। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसकी शेप इस तरह से रहती है, दैट्स अ ट्रायंगुलर, सॉरी, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप किसकी, CH4 की। नाउ ओके, नाउ सी दैट द इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस के ऊपर देखें तो कैसे देखेंगे, आ जाओ देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस के ऊपर इसको देखने का एक तरीका बेटा, ध्यान रखना, हमें देखने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। डन। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या हमारे पास होता है, अगर मेरे पास 4 सिग्मा दिखते हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा 1 पाई दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा 2 पाई दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इन द केस ऑफ अगर मैं अगेन CH4 की बात करूं, यहां पर CH4 में मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एट देयर इज 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए मैंने ऊपर बताया क्या, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसको मैंने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कहा, क्यों, जैसे ही हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास, एक मिनट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कंपाउंड आते हैं कुछ चेन लंबी। सपोज दैट यहां मेरे पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH3। हमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द, या फिर टेल मी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, वो भी कार्बन कौन सा, सेकंड वाले पे। अगर फ्रॉम 1
2 3 4 की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, CH। सॉरी, इसको भी थोड़ा खोल देते हैं। डन बेटा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो सिग्मा 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 कौन सा हाइब्रिडेशन आ जाएगा, sp3। यहाँ पर सिग्मा 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 सिग्मा, इस पे कौन सा, sp3। इस पे कौन सा होगा, sp3। इस पे भी कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर यहाँ तक। पर कई बार हमारे पास अल्कीन और जब अल्काइन की बात करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। सेम लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ बात करूँ CO2 की, कार्बन ऑक्सीजन, इस तरह से एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई एक पाई, तो क्या लिख सकता हूं, 2 सिग्मा और 2 पाई। जब मेरे को 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं तो कौन सी हाइब्रिडेशन है, इसकी बता सकता हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और को मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड किसका क्या रहता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं S पॉजिटिव, यहाँ क्या रहेगा नेगेटिव, ये दे आर द कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर द अपोजिट फ्रॉम द ईच अदर, दैट्स व्हाई द नेट डाइपोल मोमेंट इज अ 0। इज इट क्लियर राइट नाउ एट हियर, ठीक है। अभी काफी कमेंट्स के अंदर आ रहा है कि सर हमारे को सबसे पहले हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन लिखा दो, मैं वो भी आपको लिखा देता हूँ अभी, ठीक है। मैं फिर से आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने केवल ये रिवीजन बैच और फॉर द कंप्यूटर एग्जाम्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे IMU CET की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर एग्जाम्स की, उनके लिए मैं बेसिक चीजें ये बता रहा हूँ। चलो मैं हाइब्रिडेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, लिख लें दो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals which have slightly different energies, shapes and form a new set of orbital, ब्रैकेट में लिख लेना, आफ्टर मिक्सिंग is called hybridization। ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से, sp इनको क्या कहा, इंटरमिक्सिंग करने के बाद, बिकॉज सबकी देखेंगे तो अपनी अपनी एनर्जी अलग अलग है, मिक्स करने के बाद एक नया जो ऑर्बिटल तैयार होता है, जैसे आपके पास sp sp2 sp3 dsp2 d2sp3 लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपके पास ऑर्बिटल तैयार होते हैं, तो वो किस तरह से निकलते हैं, जो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल तैयार होके आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर राइट नाउ। अब मैं चलता हूँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपना इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स थे उनके ऊपर, जो प्लस वन में भी लेकर आए हैं और प्लस 2 क्लास में भी आए हैं, उनको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखा था CH4। अब मैं बात करता हूँ किसकी, CH4 में आपने लिखा था क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात कर रहा हूँ NH3 की। एक और बात ध्यान रखना बेटा, यहां से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए लॉन पेयर। अब देखो वहां पे आपने देखा था, जो हमारे पास निकल के आ रहा था, जो क्वेश्चन था वो कितना था, 4। तो यहां से मैं लॉन पेयर, ध्यान रखना क्वेश्चन की वैल्यू 4 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने थे, 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो कह सकते हैं कि CH4 में एक भी लॉन पेयर नहीं होता। इस बात की क्लियरिटी हो गई। अब हम चलते हैं NH3 के ऊपर, देखते हैं कि उसमें कोई लॉन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। NH3 में देखा सबसे पहले कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द नाइट्रोजन इज 7। हाउ मेनी हाइड्रोजन एट देयर इज 3, the valence electron is 1। Now in the case of atomic number is 7 and the valence electron is 5 plus 3, अगेन कितना हो जाएगा बेटा ये 8। जब 8 आएगा तो आप लोग जानते हैं इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ, अगेन कितना आएगा क्वोशिएंट 4। मतलब अगेन इसकी हाइब्रिडेशन कैसे बनने वाली है, sp3, बिकॉज 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4, यही हो गया। बट मैंने कहा था जब इसके लॉन पेयर निकालने हैं तो इसके क्वोशिएंट को हम मोनोवैलेंट एटम से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्वोशिएंट था 4 और मोनोवैलेंट एटम थे कितने, 3। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, ये है लॉन पेयर। तो सर इसकी शेप कैसे बनने वाली है, इस तरह से इसकी शेप बनेगी, ये शेप आ गई। एक और चीज ध्यान रखनी है, जो CH4 का जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज 109 डिग्री, और जो NH3 का बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज 107.5 डिग्री।
इज इट क्लियर यहाँ तक? फिर से कह रहा हूं, जिसको ये डिवाइड करने आता है वो आसानी से किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकता है। फिर से मैं यहाँ पर आपका वो फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको बार बार काम आने वाला है। दैट इज दो 2 से लेके 8 तक डिवाइड बाय 2, 8 से लेके 54 डिवाइड बाय 8 एंड मोर देन 54 दैट्स डिवाइड बाय 18। इज इट क्लियर राइट नाउ? अब मैं आता हूं, बात किसकी करता हूं, H2O की। H2O के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड द हाउ मेनी द बैलेंस मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड द 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2। अगेन ये बेटा कितना हो गया 8, अगेन इसको डिवाइड करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 4। अगेन देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी बनने वाली है sp3। और फिर से भाई अगर मैं लॉन पेयर की बात करूं तो लॉन पेयर आपको बताया था कोशेंट से माइनस करते हैं मोनोवैलेंट एटम, कोशेंट था 4, मोनोवैलेंट एटम थे 2, तो यार आंसर इज 2 लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेम लाइक ऐसे अगर मैं ज्यादा समय ना आपका लेता हुआ PCl5 की बात करते हैं, PCl में फास्फोरस, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15 एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 35। टोटल कितने बन गए 40। 40 किस केस में आएगा 80 वाले केस में। भैया 40 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा कितना हो गया 40। आपके पास क्वेश्चन कितना आ गया 4। नाउ द 4 को फिल कैसे करेंगे 1, पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो मतलब डी लाना पड़ेगा। तो कह सकता हूँ PCl5 की जो हाइब्रिडेशन रहती है DsP3, क्या रहती है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर राइट नाउ? अब चलते हैं और थोड़ा सा कंपाउंड, मैंने शायद स्टार्टिंग में +2 क्लास में एक बात की थी, इसी के साथ आपके पास और आ जाते हैं नोबल गैस के रिलेटेड कंपाउंड। आपके +2 क्लास में मैक्सिमम देखे गए, अगर देखेंगे तो XeF6, XeF4, XeF2 देखे गए, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्ट शेप लिख दूं तो शेप याद कर लेना आप लोग, पर दिख भी जाती है, बन जाती डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाइड्रल, और ये रहता है आपके पास स्क्वायर प्लेनर, और ये आपके पास रहता है लीनियर शेप। अगर मैं यहां बात करूं XeF6 की, यहां पर आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, सॉरी जिनॉन। और आप लोग जानते हैं जिनॉन के आपके पास जो NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी जनरल रहती है, उसमें जो आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 8, राइट नाउ 8 है, प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है अपने पास एटॉमिक नंबर 9 एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, 7 into 6 कितना 42, इट मींस दैट इज 50, 8 6 जा 48, आपके पास 2 आ गया, और 2 आ गया तो 2 इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिर से डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास कितना टोटल बन, ध्यान रखना यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 लेके आना है। अगर यहाँ मेरे पास रिमाइंडर 2 था तो मैंने अगेन कैसे डिवाइड किया 2 के साथ, तो मेरे पास कितना क्वेश्चन आया टोटल 7। तो इस 7 को कैसे फिल करेंगे sp3 और 1 कितना 4 और कितना आ जाएगा 3, तो कह सकते हैं D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसकी XeF6। now okay, see that the shape is distorted octahedral shape of the XeF6। now अगर सेम लाइक इस जगह थोड़ा सा और आगे चलें तो मैं XeF4 की बात करूं बेटा, यहां पर just a minute, okay, यहां पर बात करें किसकी XeF4 की, अगेन द एटॉमिक नंबर कितना अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द 8, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दैट देयर इज, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, 7 into 4 28, कितना बन गया 36, अगेन जस्ट डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, कितना बन गया मेरे पास 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 2 जा 4, कट आपके पास। नाउ कितना बन गया 4 और 2 कितना आ गया 6, अब 6 को फिल करना है तो 6 को कैसे फिल करूंगा S3 और 1 4 और कितना आ गया D, कह सकता हूं D2sp3। अब आप पीछे देखो शेप में मैंने XeF6 की शेप बनाई थी, मैंने पहले लॉन पे लिख दिया, आपको पूछा नहीं, ठीक है ओके। तो यहां पर क्वेश्चन कितना बन रहा था 7, बिकॉज
कहाँ गई शेप, 3 3 6 और 6 और 1 कितना हो गया 7। तो शेप क्वेश्चन बन रहा था 7 और मोनोवैलेंट एटम कितने थे 6। 7 माइनस 6 कितना 1, तो 1 लॉन पेयर यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम लेके अगर यहाँ बात करूं 4 और 2 कितना आ गया 6 और 6 माइनस 4 कितने 2। तो यहाँ हमारे को इतना पता है कि यहाँ पे दो हमारे पास क्या बनने वाले हैं, लॉन पेयर बनने वाले हैं। ये शेप मेरे पास किसकी है, XeF4 की। अब आप लोग मेरे को XeF2 की निकाल के दिखाओगे, XeO2F2 की निकाल के दिखाओगे, XeO2F4 की निकाल के दिखाओगे। ये जब सारे कंपाउंड आप +2 क्लास के अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखोगे तो आपको, और स्टेट बोर्ड की बात करो, हिमाचल स्टेट बोर्ड, पंजाब स्टेट बोर्ड, तो वहां पर ये हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पूछ ली जाती है। इज इट क्लियर राइट नाउ? अब हम चलते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने +2 क्लास के लिए बात की थी रिगार्डिंग द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो उनकी भी कई बार हाइब्रिडेशन निकालने हमसे पूछी जा सकती है। तो चलते हैं अब आगे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की ओर। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूं। चले, नेक्स्ट चलना पड़ेगा। बात कर रहा था किसकी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में बेटा हमारे पास, मैंने सबसे पहला कंपाउंड लिखा था ICl6 नेगेटिव। सेम लाइक ऐसे हैलोजन्स की बात करें, दो हैलोजन आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए इंटर हैलोजेंस कंपाउंड बोलते हैं उनको। आयोडीन भी आप देखोगे तो हैलोजन है, क्लोरीन भी देखोगे तब भी आपका क्या है, वो हैलोजन है। आयोडीन का देखेंगे तो हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं इसके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP7 NP इस तरह से रहती है। ओके, ओके ठीक है, NH2 और NP5, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 7। नाउ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इन द केस 17 एटॉमिक नंबर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 into 6 कितना आ गया 42, और साथ में लगाया -1, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, साथ में क्या लग जाएगा +1, ये कितना बन गया मेरे पास 50। अगेन इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 2 अगेन 2 करेंगे तो कितना आ गया क्वोशेंट 7। तो कह सकता हूं दैट इज अ sp3 और D3, 3 और 3 6 और 6 और ये कितना हो गया 7। इज इट क्लियर? सेम लाइक ऐसे इसका भी आप मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि हाई F4 नेगेटिव का हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या बनती है। इज इट क्लियर? मोर और भी वीडियोस केमिस्ट्री के यदि आप चाहते हैं, ठीक है, इसी की ट्रिक्स के साथ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास जो कन्वर्जन्स हैं, कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, उनकी वीडियो लेकर भी आपके साथ आऊंगा। और जितना हो सके बेसिक, देखो अब मैंने जितनी बेसिक तरीके से केमिस्ट्री को सीखा मैं उसी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा। ये समझ लेना कि ये केमिस्ट्री की जो वीडियोस रहेंगे मैक्सिमम उनके लिए रहेंगे जो को केमिस्ट्री का बहुत डर रहता है कि नहीं यार केमिस्ट्री अपने बस की तो नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का ये डर रहता है, ठीक है। तो उनके इस डर को निकालने के लिए मैं आपके साथ, ठीक है अंकुश। और फिर से कहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।